चौक पर मंदिर मार्च हम लोग ने किया। जो पुलवामा में जो घटना घटी है उसका हम लोग निंदा करते हैं। यह निंदा है कि उन लोगों को कड़ी सजा मिलना चाहिए और आपको अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार जो लगातार दावा कर रही थी कि कश्मीर में परिंदा पर नहीं मार सकता, सरकार के दावों की पूरी पोल खुल गई। वहाँ के जो जिनके साथ ये घटना घटी है वही लोग बता रहे हैं कि वहाँ कोई सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं थी। एक भी वहाँ सुरक्षाकर्मी नहीं थे। अरे भारत की पुलिस वहाँ नहीं थी, ऐसा कैसे चूक हो गया? पुलिस नहीं रहती है, आतंकवादी आते हैं, किस रास्ते से आते हैं, केंद्र सरकार कौन सा रास्ता देती है आने का कि घटना करते हैं फिर चले जाते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश जो है वो उबल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में पक्ष और विपक्ष एकजुट है और सभी का कहना है कि आतंकवाद को और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। कल देर शाम हमने आपको लाइव सिटीज पे खबर दिखाई थी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो डाक बंगला चौराहे पे कैंडल मार्च किए थे और जितने भी पर्यटक जो इसमें मारे गए इस आतंकी हमले में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी और पूरे बिहार भर में इसको लेकर जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और इसी कड़ी में खबर बिहार के कैमूर जिले से आई है, जहां पे भभुआ शहर में महागठबंधन के सभी घटक दल द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और इस कैंडल मार्च में आरजेडी के जो सचिव हैं उनका ये कहना है कि जो धर्म पूछ के मारा गया आतंकवादियों के द्वारा, सभी को क्यों नहीं मारा गया। और इस पूरे मामले में आरजेडी के प्रदेश महासचिव और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। आपको एकता चौक पर मंदिर मार्च हम लोग ने किया। जो पुलवामा में जो घटना घटी है उसका हम लोग निंदा करते हैं। जो लोग दोषी हैं उनको जितना भी कार्रवाई किया जाए उससे कम नहीं रहना चाहिए। इसलिए वहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग थे और वह पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल पर तो और व्यवस्था रहता है और आतंकवादी जो है घूस कर जो लोगों पर पर्यटक स्थलों पर जो है घटना करने का काम किया। उसमें एक अफसर थे, उनकी 2 महीना शादी हुआ था, उसकी पत्नी और लोगों को भी वहाँ आतंकवादी ने मारकर ढेर कर दिया। यह निंदा है कि उन लोगों को कड़ी सजा मिलना चाहिए और आपको अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी को। जी, जैसे कि लोग बता रहा है कि हिंदू के नाम पर पूछ करके मारा गया, इस पर क्या कहना चाहिए? हिंदू और पूछ कर मारने का काम किया, ये भी गलत है। इसलिए कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई धर्म जात नहीं होता है। पर्यटक स्थल में सारे लोग जाने का काम करते हैं, इसलिए उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा। आखिर हिंदुओं पर क्या हुआ? गलत क्या मानते हैं? गलत हुआ, हिंदू क्यों मारेंगे? सबको मारना चाहिए। ऐसा क्या लगता है कि कार्रवाई होगा नहीं होगा तो हम लोग अगला कार्यक्रम और बढ़ चढ़कर हिंसा करने का काम करेंगे। बिंदु सिंह पटेल, प्रदेश महासचिव, आरजेडी बिहार। शहीदों को प्रति नमन करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को आप इतना शक्ति दें कि इस बड़ी दुर्भग घटना को सहने का शक्ति प्राप्त। और जहाँ तक आपने धर्म की बात किया, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, चोर डकैत का कोई जाति नहीं होता। इसमें मुस्लिम भी मारे गए हैं। तो इस बात को पता ही नहीं पसंद करते हैं कि मुस्लिम हिंदू को क्यों निशाना बनाया। नहीं निशाना बनाता तो उसमें मुस्लिम क्यों मारे? वो तो सुरक्षा बचाव में कुछ लोग मुस्लिम की जान गई। वहाँ जो सुरक्षा था, घंटों घटना घटी, ये भी आप टीवी के चैनल पर जैसे भी देख सकते हैं मोबाइल पर, एक भी वहाँ सुरक्षाकर्मी नहीं थे। अरे भारत की पुलिस वहाँ नहीं थी, ऐसा कैसे चूक हो गया? पुलिस नहीं रहती है, आतंकवादी आते हैं, किस रास्ते से आते हैं, केंद्र सरकार कौन सा रास्ता देती है आने का कि घटना करते हैं फिर चले जाते हैं। इस चूक को क्या मानते हैं आप? बहुत बड़ा चूक मानते हैं, केंद्र सरकार की विफलता मानते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम राजेश श्याम कुशवाहा हुआ, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है और जो निर्दोष लोग मारे गए, उन लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सरकार जो लगातार दावा कर रही थी कि कश्मीर में परिंदा पर नहीं मार सकता,
सरकार के दावों की पूरी पोल खुल गई। वहाँ के जो जिनके साथ ये घटना घटी है वही लोग बता रहे हैं कि वहाँ कोई सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं थी। 1.5 घंटा तक परिजन जो उनके हैं चिल्लाते रहे और कोई जो है सुरक्षा और कोई मेडिकल व्यवस्थित उनको नहीं मिल पाया। इसलिए हम लोग सरकार को और उनके परिजनों को श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च हम लोग निकाले हैं। कांग्रेस के लोग, गठबंधन के लोग, सभी लोग। और जो सरकार अभी वर्तमान है वह लगातार वहाँ आपने देखा एक मुस्लिम युवक जो जान बचाने के लिए लड़ गया वहाँ के जो आतंकवादी थे उनसे, और उनको भी गोली मार दी गई। तो ऐसा नहीं है, उसमें हिंदू भी मरे हैं और मुसलमान भी मरे हैं। एक मुसलमान भी है हुसैन करके। मैं सबके परिजनों को श्रद्धांजलि देता हूं और भारत जो आतंकी है उनके प्रति क्या कहना चाहिए? क्या उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से पूरा गठबंधन सरकार के साथ है। सरकार कोई भी उचित कदम उठाए, कठोर कदम उठाए, आतंकवाद को इस देश से समाप्त करे और देश में भाईचारा लाए। इसी हम लोग संदर्भ में आज कैंडल मार्च निकाले। कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला गया? हम लोग पुराना ब्लॉक से लेकर के स्टेडियम से लेकर के यहाँ एकता चौक गांधी जी की मूर्ति के पास हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कौन संगठन के लोग शिरकत किए? हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस आरजेडी के लोग, सीपीआई सीपीएमएल के लोग, माले के लोग, सब लोग, सारे लोग हम लोग मिल करके गठबंधन के तरफ से यह कैंडल मार्च निकाले हैं और सरकार के कार्यवाही पर और सरकार के व्यवस्था पर हम भर्त्सना करते हैं। तो आपने कांग्रेस जिला अध्यक्ष और आरजेडी के प्रदेश महासचिव को सुना, जहां एक और महागठबंधन की ओर से पर्यटक जो मरे हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, कैंडल मार्च निकाला गया। तो वहीं दूसरी ओर निशाना भी साधा गया और कहा गया है कि पहलगाम में धर्म पूछ के क्यों मारा गया, सभी को मारा जाता। हालांकि जितने भी लोग मारे गए हैं, जितने भी पर्यटक मारे गए हैं, उस पर पूरे देश भर में राजनीति भी हो रही है, लेकिन एकजुट है पूरा देश और कहना है कि आतंकवाद को और आतंकवादियों को इस पूरे मामले पे मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना था कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।